अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अच्छे रिश्ते के हवाले से, रिश्तों में रुकावट की वजूहात क्या होती हैं और इसके अलावा जो है हमें कौन सा ऐसा वजीफ़ा करना चाहिए जो रिश्ते की रुकावट को दूर करे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो जैसे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, रिश्तों की रुकावट है उनके, कभी कुछ मसले आ जाते हैं, कभी कुछ मसले आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में जैसे हम कुछ डिस्कस करेंगे और वजीफ़ा भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे तजर्बे में जो चीज़ें आई हैं वो ये हैं कि अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि उन पर जादू या कोई बंदिश करवा दी गई है जिसकी वजह से रिश्तों की रुकावट शुरू हो गई है। तो देखें, 100% ऐसा नहीं होता। अक्सर जो है हमारी खुद की कुछ गलतियाँ होती हैं या फिर हमारे आबा अजदाद यानी पिछले गुजरे हुए लोगों की कुछ गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से आज फ्यूचर में हमें उनके मसलों को भुगतना पड़ता है। अब क्या होता है कि अक्सर कुछ हमारी अपनी भी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि अमूमन कुछ लोग अपनी केयर नहीं करते, अपना स्टेटस नहीं बना के रखते जिसकी वजह से उनके रिश्ते नहीं आते, जिसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी तफसीलन बताया था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक वजीफ़े का विर्द रखा करें। वो आप रोज़ाना हर नमाज के बाद पढ़ें, जो कि है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कुरान पाक में भी आया है। इसका मतलब कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ही है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह पाक ही वकील है, वही हमारी मदद फरमाएगा। तो आप इसका विर्द जारी रखें, हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ लें या फिर चलते उठते बैठते जब भी रिश्ते का ख्याल आए तो आप ये पढ़ सकते हैं। मर्द और औरत दोनों, खवातीन यानी कि लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं अमल, ये शर्त नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए। अब बात करते हैं रुकावट क्यों आती है। तो जैसे कि एक बात मैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करती हूँ कि वाकई हो सकता है कि किसी ने बंदिश लगा दी हो, लेकिन 100% नहीं। 100 में से 2-3 ही लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि जादू करवाने और करने के लिए बहुत ही वक्त दरकार होता है, बहुत ही चीज़ों को समझना पड़ता है, बहुत ही कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं शैतान को राज़ी करने के लिए। तब जाके आपका काला जादू जो है सफल होता है और आप दीन से खारिज हो जाते हैं, यानी कि आप मुसलमान नहीं रहते, चाहे आप कलमा ही क्यों ना पढ़ लें। क्योंकि अल्लाह पाक के साथ जिसने भी दूसरे शख्स को या किसी चीज़ को भी ठहराया यानी शिर्क किया, तो वो दीन से खारिज हो जाता है, उसकी आखिरत में कोई बख्शिश नहीं, ना कोई ठिकाना है। तो इस वजह से इस वहम को तो आप अपने दिमाग से निकाल लें। दूसरी वजूहत ये हो सकती है नज़र, माँ बाप के ऐसे अमाल या बाप की ऐसी कोई कहानी है जिसमें उसको ऐसे माल के, तो लोग बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, इसका बाप ऐसा था, या बेशक वो बेचारा ठीक हो गया हो लेकिन बस इसका बाप ऐसा था तो बेटे भी ऐसे होंगे। देखिए, ये बहुत कम ऐसा होता है कि जैसा बाप वैसे बेटे, बहुत कम ऐसा होता है। मैं यूँ नहीं कह रही कि होता ही नहीं है, ऐसा होता है लेकिन बहुत कम पैमाने पे ऐसा होता है। अक्सर देखा गया बाप जो है काफ़ी जालिम था लेकिन बेटा बहुत ही शफकत वाला निकला, तो अब क्या करें, अब क्या इस पे रिश्ता ना करें उससे, तो ये गलत बात है। तो आपने वजीफ़े को विर्द करना है। इसके अलावा अगर और वजीफ़े आप चाहते हैं तो कुरानुद्दीन इस फेस्टी के शादी के लिए वजीफ़ा लिखकर आप दूसरे वज़ाइफ से हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक वजीफ़ा काफ़ी नहीं है, हमारे पास वक्त ज़्यादा होता है और हम ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं, तो आप वो अमल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की वीडियोस भी इंशाल्लाह आती रहेंगी। अब कुछ टिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने टिप्स शेयर की थी कि आप सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आप जो है लड़कियां जो है कुकिंग वगैरह का ख्याल रखें, कुकिंग वगैरह सीखें। इसके अलावा शादी के लिए बेहतरीन अमल ये भी है कि आप अपने अंदर नरमी पैदा करें, यानी कि अगर आप नरमी पैदा करेंगे, जब आप वजीफ़ा करेंगे, कोई भी वजीफ़ा कोई भी अमल करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा ताकत पैदा होगी। इसके अलावा अक्सर जो, अगर ये लड़कों के लिए मैसेज है, लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जो केयरिंग होती है। केयरिंग दो किस्म की होती है, जो आजकल चल रही है फजूल मैसेजेस पे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये ले आऊँगा, ये कोई सच्चाई नहीं है, अगर है तो करके दिखाएं। ठीक है, ये एक केयरिंग होती है जो कि सिर्फ वक्ती होती है, जो कि सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है। दूसरी केयर वो होती है जो रियल में नजर आए, यानी वो अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, अपनी बहनों की यहाँ ख्वाहिश मुँह से निकले वो पूरी करता हो। इसके अलावा रास्ते में सड़क पे जा रहा है, किसी गरीब को देख लिया, किसी जख्मी को देख लिया, फौरी तौर पे उठाया,
उसकी केयर करना, या ऐसी कोई बात दुखी कि उसको सुनते ही आंखों में आंसू आ जाए, तो ये एक बेहतरीन रिश्ते की निशानी है। ऐसे शख्स से आप ज़रूर शादी करें, जो कि ज़रूरी नहीं कि मर्द होने से मर्द, मैंने बहुत देखा है कि मर्द रोता नहीं है, मर्द दुखी नहीं होता। देखिए, ये बहादुरी के लिए निशानी है कि आप बहादुरी की तरफ जाएं, लेकिन ये एहसासमंद होने की बेस्ट निशानी पता करने का यही तरीका है कि अगर कोई शख्स दो छोटी छोटी बात पे रो जाए, उसको दुख हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि वो अंदर से बहुत ही नरम और बहुत ही मोहब्बत करने वाला शख्स है। तो ऐसे शख्स को जाने ना दें, उसे बुज़दिल ना समझें। अब लड़कियों की बात की जाए तो मोबाइलों पे तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी आपको, केयरिंग करने वाली, एहसास करने वाली, रोने वाली। तो लड़कियों के कभी आंसुओं पे मत जाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी बात पे वैसे ही रो जाती है। कभी कभी तो बहुत देखा गया कि नाटक भी बहुत होते हैं। तो लड़कियों के रोने पे ना जाएं, आप उसकी काबिलियत को देखें। काबिलियत से मुराद ये कि कभी भी लड़की गैर नामहरम मर्द को ना तो देखेगी और ना ही आपसे फ़ोन पे बात करेगी। यही उसकी पहली निशानी है जिसमें वो आपकी परफेक्ट कहलाएगी। असल लड़की की पहचान यही है कि वो पर्दे के साथ साथ अपनी निगाहों का और अपने अल्फाजों का भी पर्दा करे। अल्फाजों से मुराद ये कि गलत बात मुंह से न निकाले, ना ही नामहरम से गुफ्तगू करे और ना ही दोस्तियां बनाए। तो यही जो है, अगर कोई लड़की आप उससे रिश्ता करना चाहते हैं और वो अभी आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी कज़न हो या फिर आपकी मंगेतर नहीं, वो तो खैर माँ बाप ने डन कर दिए, जैसे कि आपकी कज़न हो या फिर कोई ऐसी लड़की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती थी, वो आपसे फ़ोन पे बातें करती है, तो याद रखें उस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है। वो रिश्ता आगे बहुत कम चलता है, बहुत कम लोगों का है जो ऐसा रिश्ता चलता है। लोग कहते हैं नहीं, लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज में कुछ नहीं रखा। मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज करनी चाहिए, अगर आप साइको के पेशेंट नहीं बनना चाहते। ये क्या कहानी है, इसको ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं या आपका वक्त और कीमती वक्त ज़ाया हो। तो ये स्टोरी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आखिर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में ये साइको वाला लव्स क्यों आता है। तो आज के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अना मैसेज, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दी गई है। फेसबुक से आप जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं और आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी तफसीलन बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि वजीफ़े कोई भी आप कर रहे हैं, उसके लिए शर्त ये है कि आपने नमाज का एहतमाम ज़रूर करना है। जो लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, उनके जो अल्लाह पाक वजीफ़े सुनता है, उनकी इबादत कबूल होती हैं और उनके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन अजर रखता है। तो अगर आप अपने वजीफ़ों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी कोई भी दुआ, चाहे वो रिश्तों के हवाले से हो, चाहे आपके दूसरे मसाइल के हवाले से हो, आपने नमाज का एहतमाम लाजमी करना है। जो लोग नमाज का एहतमाम करते हैं, उनके आमाल की वजह से अल्लाह पाक उनके वजीफ़ों को भी नहीं देखता, उनकी दुआएं पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तो आप इसको ज़रूर, इस बात को भी फोकस कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके नाम की वीडियो बनाऊँ या आपके लिए कोई टॉपिक की वीडियो बनाऊँ, तो आप हमें कमेंट्स करें, ताकि आपके फेवरेट वीडियो पे जो टॉपिक है उस पर वीडियो बन सके और आप घर बैठे इसे जो है देख सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।